हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा न्यू वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट आया है। दोस्तों, ये देखिए, राजीव गांधी भवन सफदरगंज हवाई अड्डा नई दिल्ली के लिए आया है। राजभाषा तथा वायु यातायात नियंत्रण संवर्ग के विभिन्न पदों पर भर्ती। विज्ञापन संख्या 08/2022। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसे देश में ज़मीन और हवाई क्षेत्र दोनों में नागर विमानन और संरचना के सृजन, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय विमान प्राधिकरण को मिनी रत्न श्रेणी 1 में दर्जा प्राप्त है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण निम्नलिखित पदों के लिए वेबसाइट www.aai.aero के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, वैकेंसी निकला है, बम्पर वैकेंसी। देखिए, पहला है प्रबंधक राजभाषा का, ठीक है, इसमें टोटल 2 पद है। दूसरा है कनिष्ठ कार्यपालक का वायु यातायात नियंत्रण का, ये 356 है पदों पे है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तीसरा है कनिष्ठ कार्यपालक राजभाषा का, लैंग्वेज का है, इसका 4 पोस्ट है। वरिष्ठ सहायक राजभाषा का, इसका 2 पद है। तो दोस्तों, इसको आप भर सकते हैं, अच्छा पोस्ट है, अच्छी सैलरी भी इसमें मिलेगी। देखिए, इसमें ये दिया हुआ है आरक्षण से संबंधित, अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमज़ोर, ओबीसी 1, ये सबका आपको भारत सरकार के द्वारा आरक्षण नीति के तहत मिलेगा आपको। देखिए, इसमें रिजर्वेशन का बात किया है, हैंडीकैप जो रहेंगे पीएच के लिए। देखिए, योग्यता और अनुभव, पहला पद है प्रबंधक राजभाषा का। इसके देखिए, शैक्षणिक योग्यता का बात किया जाए तो स्नातक स्तर पर एक विषय में क्रमशः हिंदी या अंग्रेजी में एक साथ, या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर यानी एमए का डिग्री होना चाहिए आपका, या स्नातक स्तर पर अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर यानी आपको एमए का मास्टर्स का डिग्री होना चाहिए। अनुभव, देखिए, आपको शब्दावली से संबंधित अनुवाद तथा अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, विशेषतः तकनीक या वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित साहित्य में अनुवाद का अनुभव, जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों में राजभाषा के क्षेत्र में अधिकारी के रूप में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। सेकेंड पोस्ट है दोस्तों कनिष्ठ कार्यपालक का। इसमें आपको देखिए, भौतिकी और गणित यानी फिजिक्स और मैथ में, विज्ञान में आपका बीएससी में 3 साल का पूर्वकालिक नियमित स्नातक डिग्री, या किसी भी विषय में इंजीनियरिंग की पूर्वकालिक नियमित स्नातक डिग्री, किसी एक सेमेस्टर पाठ्यक्रम में भौतिकी और गणित का विषय होना चाहिए। अनुभव की आवश्यकता नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। कनिष्ठ कार्यपालक, इसमें देखिए, स्नातक विषय पर एक विषय के रूप में क्रमशः हिंदी या अंग्रेजी के साथ, हिंदी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर एमए की डिग्री चाहिए। स्नातक स्तर पर अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी, यानी आपका हिंदी या अंग्रेजी ऑनर्स होना चाहिए, या किसी अन्य विषय में मास्टर्स का डिग्री होना चाहिए, एमए का होना चाहिए आपका। देखिए, इसमें आपको एक्सपीरियंस शब्दावली से संबंधित अनुवाद तथा अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, विशेषतः तकनीक या वैज्ञानिक क्षेत्र में संबंधित साहित्य में 2 वर्ष का अनुवाद यानी ट्रांसलेटर का अनुभव होना चाहिए। वरिष्ठ सहायक का देखिए, यह है राजभाषा का है। इसमें है स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर, या स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर यानी एमए का डिग्री आपको कंपलसरी है। ये सारा दिया हुआ है। इसमें देखिए, भारत सरकार के उपक्रमों या प्रतिष्ठित संगठनों सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में अंग्रेजी से हिंदी या इसके विपरीत अनुवाद में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी किया है दोस्तों। देखिए, आयु सीमा का देखिए, वरिष्ठ सहायक के लिए 21/1/2023 तक अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। कनिष्ठ के लिए 21/1/2023 से 27 वर्ष होना चाहिए अधिकतम। प्रबंधन के लिए अधिकतम 32 वर्ष दिया गया है। आयु में छूट दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 वर्ष, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष,
PWS के लिए अधिकतम 10 वर्ष दिया गया है। और जो भारतीय विमानपत्तन में नियमित सेवारत उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 10 वर्ष की छूट, जो मतलब एयरपोर्ट में काम कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए ऑनलाइन आपका कब से होगा लॉगिन। ये ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 22/12/2022 से। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 21/1/2023 तक है। ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि ये देखिए भारतीय विमान प्राधिकरण की वेबसाइट www पर घोषित की जाएगी, यहाँ आपको मिल जाएगा। देखिए सैलरी का यहाँ दिया गया है दोस्तों, ये सबका अच्छा खासा सैलरी है, 1,80,000 तक सैलरी मिलेगा। सब पोस्ट के लिए अलग अलग है। इसको आप भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया देख लीजिए दोस्तों। उम्मीदवार आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और विज्ञापन के अनुसार पात्रता और मानदंडों को पूरा करना होगा। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ आपको अपना ईमेल आईडी और डॉक्यूमेंट्स देना होगा, सारा आपको अपना। देखिए आवेदन करने के लिए बोला है, सबसे पहले उम्मीदवारों को ये वेबसाइट है www.aai.aero पर जाना होगा और वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन होगा। देखिए उम्मीदवारों को फ़ी के लिए उम्मीदवारों को 1,000 रुपया देना होगा आवेदन शुल्क का, ऑनलाइन मोड में लेगा ये। ठीक है, और अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांगजन के लिए परीक्षा शुल्क में छूट है, इसको कोई पैसा नहीं देना है इनको। और उसके बाद अपना फ़ोटो स्कैन ये सब करके आपको डालना होगा फॉर्म भरने के बाद। तो आज के लिए